एक गांव में एक बहुत ही गरीब इंसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करके रिक्शा खींचता था ताकि वो अपने परिवार को खुश रख सके और अपनी सुंदर सी बीवी की इच्छाएं पूरी कर सके। दरअसल वो, उसकी बीवी और एक छोटा बच्चा एक पुराने से घर में रहते थे। वहाँ पर किम रोज काम करके आता था और अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारता था। वो कोशिश करता था कि उसकी बीवी खुश रहे और वो थक जाता था, इसलिए उसकी गुफा की खुदाई नहीं कर पाता था। लेकिन कभी कभी वो उसकी गुफा की खुदाई करता था। इधर हम बेशुमार के एक इंसान को देखते हैं जो खुद दुकान से कुछ खरीद के किम के घर जाता है। उस समय किम घर पे नहीं होता है। जी हाँ, ये बिल्सो तभी जाता है जब किम घर पे नहीं होता है। और उसकी बीवी शू का ये बहुत अच्छा दोस्त होता है। ये मौका पाके उसकी बीवी की गुफा की खुदाई करना चाहता है, यानी कि उसकी खेत की ज़मीन में अपना हल चलाना चाहता है। और इसीलिए वो उसकी बीवी के लिए कुछ न कुछ लाता रहता है। उसकी बीवी को भी ये बात पता है कि किम उसकी प्यास नहीं बुझा पाता है। उसके बाद हम देखते हैं शू एक शादी में गई है। वो वहाँ पर वेट्रेस का काम करती है और सबकी सेवा करती है। वहाँ पर वो शराब भी परोसती है। तब हम देखते हैं बेसो, जिसको ठुकाई वाला भी कहते हैं, वो आता है। वहाँ पर उससे शराब लेता है और खूब सारी शराब पीता है। उसके बाद शू घर जाती है रात में। वो काफ़ी थक चुकी थी, उसने भी शराब पी हुई थी और जाके सो जाती है। उधर ठुकाई वाला बेसो आता है और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है। उसका दिमाग काम नहीं करता है और वो सोचता है कि आज तो वो सुई की ठुकाई करेगा और उसे ज़बरदस्ती उठा के कमरे में ले जाता है। वहाँ पर उसकी खूब ठुकाई करता है और उसकी गुफा का पानी निकाल निकाल के खाली कर देता है, जिससे कई दिनों की प्यासी उसकी गुफा में प्यास बुझ जाती है। और वो बहुत खुश होती है कि मेरा पति तो ये नहीं कर पाता, लेकिन आज इसने मेरी प्यास बुझा दी। उसके बाद से जब भी किम गांव के बाहर होता था तो शू विंशो के साथ मिलकर अपने गुफा की खुदाई करवाती थी और वो हमेशा यही करते रहते थे। वो इस इंतजार में रहते थे कि कब किम गांव से बाहर जाए और वो दोनों एक दूसरे की साथ खुदाई कर सकें और अपनी गुफा का पानी निकलवा सके। एक बार विंशो शू से कहता है कि सोचो, अगर किम मर गया तो हम दिन रात खुदाई करेंगे और मैं तुम्हारी गुफा को रेल बना दूंगा। कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस पर शू पहले तो घबराती है, लेकिन फिर वो सोचती है आखिर उसका पति किसी काम का नहीं है, वो उसकी खुदाई भी नहीं करता है। इसलिए वो जाके शराब ले आती है और खूब सारी शराब ला के रख देती है। तब तक किम आ जाता है और वो उसे बहुत सारी शराब पिलाती है और उसके पसंद का खाना बनाती है, जिससे वो शराब के नशे में धुत होकर सो जाए और वो दोनों उसका आसानी से काम तमाम कर सकें, ताकि उसके बाद वो अपनी टांगें चौड़ी करके अपनी गुफा का पानी निकलवा सके। उसके बाद कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर सो जाती है और बिंशु को बुला लाती है। बिंशु उसे भूखे भेड़िए की तरह देखता है और फिर एक रस्सी से उसे मारने लगता है। अंत समय में कि बहुत ज़्यादा कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता क्योंकि उसकी मौत हो चुकी होती है। उसके बाद में वो दोनों उसे उस गांव के बर्फीले कुएं में डाल देते हैं। वहाँ से कोई पानी नहीं लेता था, वो कुआं बहुत ही गहरा था, तो भरोसा था कोई नहीं आएगा। उसे वहाँ उस कुएं में फेंकने के बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और एक दूसरे का खूब पानी निकालते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जब भी कोई शू से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वो कहती है वो जापान चला गया है और वो 3 साल बाद ही आएगा। एक दिन शू किम का भूत देखती है और डर जाती है। वो उसके सामने माफ़ी मांगती है और उसे शराब पिलाती है। फिर जब शराब ख़त्म हो जाती है वो दूध की दुकान पे जाके शराब लाती है और जब वो रास्ते में आ रही होती है तो उसे एक विचार आता है कि क्यों ना वो उसी बर्फीले कुएं में शराब दे दे, ताकि किम का भूत शांत हो जाए और उसे परेशान ना करे। और वो वहीं उस कुएं में शराब डालने लगती है जिसमें उन्होंने किम की लाश को डाला था। उसके बाद शू वहीं पर सो जाती है और उसके सोने के बाद सुबह बिंचो उधर से निकलता है और वो उससे पूछता है तो किम शू बताती है कि बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, किम का भूत आया है और वो मुझसे पीने के लिए शराब मांगता है। बिल्सो उसे बार बार समझाता है कि उस रात तुम भी थोड़ा नशे में थी, इसलिए तुम्हें एहसास न हुआ होगा। और उसके बाद वो दोनों वहीं पर खुदाई करने लगते हैं, जी हाँ, खुले मैदान में। तब तक हम देखते हैं सफ़ेद कबूतर आ गया है जो कि एक पुलिस वाला है। ये किम के गायब होने की खबर लेने आया है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने शिकायत कर दी थी, इसलिए यह उस बारे में जांच करने आया है कि किम कहाँ है और आखिर किम के बारे में पता क्यों नहीं लग रहा है। जब वो वहाँ आता है तो शू से भी पूछता है, लेकिन शू वही जवाब देती है कि 3 साल बाद ही आएगा किम, और किम जापान गया हुआ है। इस ऑफिसर को शक हो जाता है, इसलिए वो बार बार उनके घर आने की कोशिश करता है और पता करने की, लेकिन शू उसे कुछ भी नहीं बता।
बाद में जब बिरजू घर आता है तो शो उससे कहती है कि पुलिस वाला वो सफ़ेद कबूतर हम दोनों के पीछे पड़ गया है और मेरी फटकर 464 हो गई है, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। तो बिरजू कहता है तुम टेंशन मत लो, हम थोड़ा अलग अलग रहेंगे, किसी को यकीन नहीं होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि गांव की औरतें खेत में काम करते हुए बातें कर रही थी कि बिरजू और शू के बीच में जरूर कुछ है, जरूर ये अपनी गुफा का पानी उससे निकलवाती होगी और इसी ने मिलकर उसे मारा होगा। तो उसके बाद वहाँ पर शू बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे झगड़ा करती है। उसके बाद शू जब अपने घर पे होती है तो उसे फिर से किम का भूत दिखाई देता है। वो उसके सामने सॉरी बोलती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी गर्मी नहीं निकाल पाते थे, इसीलिए हम दोनों ने गलती से मिलकर तुम्हें मार दिया, हम उसकी याद में अंधे होकर, हमें माफ़ कर दो। इसके बाद किम का भूत वहाँ से चला जाता है और वो बिरसो के पास आता है। बिरसो पहले तो नहीं डरता है, लेकिन जब उसका चेहरा देखता है तो उसकी फटके 464 हो जाती है और वहाँ से भागता है। और उसके बाद हम देखते हैं शू के घर में आग लग गई है। बिरसो जल्दी जल्दी आता है और अपने माल और उसके बच्चे को बचा के ले जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसका माल चला गया तो फिर वो किसकी गुफा का पानी निकालेगा। गांव वाले आते हैं, घर की आग बुझाते हैं, लेकिन तब तक सफेद कबूतर पुलिस वाला ये देखकर उन दोनों को एक साथ देखकर शक कर जाता है और वो एक रात भर के घर के नीचे जाकर बस के बैठने का फैसला करता है। वो उनकी ऐसी जगह बैठता है जहाँ से उनकी बातें सुन सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि तब तक बिरसो अपने साथ मिठाई और जापानी तेल लेकर आया था, यानी कि आज वो बहुत ही अच्छे से शू की गुफा में अपना घोड़ा दौड़ाने की तैयारी करके आया था। और वो आके वहाँ पर उससे बातें करने लगता है, उससे कहता है हमें कोई भी भूत अलग नहीं कर सकता और आज मैं तुम्हारी ऐसी खुदाई करूँगा कि तुमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। आज मैं अपने साथ जापानी तेल लाया हूँ। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं कि हमने किस तरह से किम को रास्ते से हटाया है। अब किसी तरह से ये पुलिस वाला यहाँ से चला जाए तो हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएं। ये सुन के शू रोने लगती है और उससे डर लगता है कि कहीं किम का भूत फिर से ना आ जाए या गाँव वालों को ना पता चल जाए तो वो हमें मार डालें। ये सारी बातें वो सफ़ेद कबूतर पुलिस वाला सुन लेता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका सिर टकरा जाता है जिससे आवाज़ होती है। तब बिरसो वहाँ पर जाके देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है, पुलिस वाला वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन बिरसो को शक हो जाता है कि ये जरूर पुलिस वाले ने ये सारी बातें सुन ली हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जहाँ पर शो काम कर रही होती है वहाँ की औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। वो सब कहती हैं कि जरूर बिरसो और शो ने अपने हवस की आग बुझाने के लिए ही किम को मार दिया होगा। ये देखकर शो बहुत ही डर जाती है। तब तक वहाँ सफ़ेद कबूतर पुलिस वाला आ जाता है। यहाँ पर बिरसो भी काम करता है, इसलिए उसे पूरा यकीन था और अब तो उसे पता भी चल गया है। वो वहाँ के मालिक से कहता है कि देखो मैंने किम के कातिलों को ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें एक मौका देना चाहता हूँ जिससे अगर वो सामने आ गए अपने आप तो मैं उनकी सज़ा कम कर दूँगा और उन्हें कम सज़ा दूँगा। उसके बाद हम देखते हैं बिरसो और शो के घर में बैठे हुए होते हैं। उन दोनों को पता है कि ये उनकी आखिरी रात है। शो कहती है कि हम कहीं और भाग चले। बिरसो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस वाला हमें ढूंढ लेगा और हमें जान से मार डालेगा, इससे अच्छा है अब हम रुक जाएं। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यह हमारी आखिरी रात है, इसलिए आज बहुत अच्छे से खुदाई करेंगे। शू भी कहती है कि आज मैं पूरी ज़िंदगी का मज़ा एक साथ लेना चाहती हूँ और उसका डंडा अपनी गुफा में ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं सुबह वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। उन दोनों को गांव वालों के सामने तब तक मारते हैं जब तक वो किम की लाश का ठिकाना नहीं बता देते। फिर किम की लाश बाहर निकाली जाती है जो कि सड़ चुकी होती है। ये देख कर शू रोने लगती है। उसके बाद उन शू और बिरसो को मौत की सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों इस कहानी का अंत हो जाता है। हम देखते हैं कि जो जैसा करता है उसे उसकी सज़ा मिलती है। अगर शो हवस की आग में अंधी ना होती तो आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रही होती और उसके पति की भी मौत ना होती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊंगा।